और कुछ पहले डॉक्टर रंगनाथ। थैंक यू। अब देखिए, एक और कितने प्रूफ चाहिए आपको कि ये पूरी एक पार्टी है कि इन्होंने कहा 4% रिजर्वेशन कर्नाटका में दिया। ठीक है, मिस्टर बोमाई जो कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे गवर्नमेंट के, उन्होंने उसको रद्द किया। लेकिन उससे पहले 10 साल तक केंद्र में और कर्नाटका स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, वो क्यों दे रहे थे 4% रिजर्वेशन? और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल में मोदी जी हर इंडियन स्टेट में एटलीस्ट 2-3 बार गए, हर फॉरेन कंट्री में 2-3 नहीं, चलिए हर मोस्ट फॉरेन कंट्री। अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए? व्हाट इज द रीजन, गौरव? व्हाई इज ही नॉट विजिटिंग मणिपुर? प्लीज आंसर दैट डायरेक्ट क्वेश्चन। सो आनंद भाई, आई वुड टेल यू, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है, द नेशन बिलीव्स इन इट। प्लीज डोंट मेक साइड कमेंट्स, अच्छा नहीं लगता है। गरिमा वाला प्लेटफॉर्म है, अपनी पार्टी को गिराइए मत प्लीज। किसी को पीछे खींचने के लिए खुद मत गिरिए। आई थिंक द क्वेश्चन इज एड्रेस्ड टू मी। लेट अस मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द फोरम। So, Narendra Modi ji, as a Prime Minister, will always do what is in the interest of the country. If he has inputs that his presence will help, he will surely go there, but with some responsibility. I tell you, Manipur problem has been a problem from quite a few decades. And earlier, the UPA ministers also never visited that place. But Amit Shah ji, Minister of State, everybody has visited. And I take some solace from the fact things are improving there, and that day will also come if it is in the interest of the country. Okay. Narendra Modi ji will surely be in Manipur. It is part of our country. 30 सेकंड बोल लीजिए सर, रैप अप करना है। नहीं, आप 2 सेकंड भी देंगे तो भी काफी है। मुझे सिर्फ 2 ही बात कहना है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की एकलौती पार्टी है जिसके लीडर आत्म प्रशंसा से ग्रसित हैं, और वह पार्टी दोहरा चरित्र के लिए जानी जाती है। 2 ही उदाहरण है मात्र, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। आप देश में जातीय जनगणना पे देश में कहते हैं कि नहीं हो सकता है, और बिहार में जब जातीय जनगणना होती है तो उसके पाठ होते हैं। नंबर 2, वहां पे भी दोहरा चरित्र है। नहीं, वो तो है, वो तो बिल्कुल है। वही डॉक्टर रंगनाथन वही सवाल पूछ रहे, ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन वन जस्ट हो नहीं इनके आप क्यों नहीं बोलने देना चाहते? आप क्यों नहीं बोलने देना चाहते हैं? यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी। आपने 30 सेकंड कहा, 5 सेकंड में रोक दिया। ऐसा नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जैसा बोला है। देखिए, आप लोग जब लोकसभा में स्पीकर को नहीं मानते, चेयरमैन को नहीं मानते, तो मेरी क्या औकात है? जब मानने का कारण भी यही प्रॉब्लम है। इज्जत कमाई जाती है, भीख में नहीं मिलती है। Okay, I thank all of you gentlemen for joining us. Saroji, Professor Kishore Selam. Thank you so much. Dr. Bhatia, sir, thank you for coming here. Gaurav Bhatia. Thank you for listening to this conversation. One just hope that this is only the beginning of the larger exchange that should take place in Parliament. Thank you.